सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाकलाप अनेक रूपों में संपन्न होते रहे हैं, संपादित होते रहे हैं, जिनमें से एक प्रमुख है श्रवण कौशल परीक्षा। इस श्रवण कौशल परीक्षा प्यारे बच्चों 5 अंकों की है। श्रवण कौशल परीक्षा के माध्यम से आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप सभी सुनने की कला में निपुण हों, आप एक अच्छा श्रोता बन सके। इस श्रवण कौशल की परीक्षा का एकमात्र ध्येय होता है। तो प्यारे बच्चों, इस परीक्षा के लिए हमने एक अनुच्छेद को चुना हुआ है, हम उसे पढ़ेंगे। आपको इस ऑडियो के माध्यम से उसे ध्यानपूर्वक सुनना है। सुन करके पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्नों के उत्तर आप इस ऑडियो के आधार पर ही देंगे, अपने से आप कुछ भी जोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता के इस उपदेश की लोग प्रायः चर्चा करते हैं कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। यह कहना तो सरल है, पर पालन करना उतना ही सरल नहीं। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक ना भी पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म ना करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म करते हुए उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा ना रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से तब तक औषधि लाकर रोगी को देता जाता है जब तक उसके चित्त में संतोष रहता है। प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है, यह उसे कदापि प्राप्त ना होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और शमन करते हुए कर्म करने से चित्त में जो तुष्टि होती है, वही लोक उपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस ऑडियो को सुना होगा। आप सभी 5 में से 5 अंक प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभ इच्छा है। ढेरों शुभकामना। धन्यवाद।